भाव से ही सुख पाने का प्रयत्न किया। यही न्याय मार्ग है, नीति मार्ग है, यथार्थ मार्ग है सुख पाने का, जिससे प्राय जीव अपरिचित रहता है। कारण कि इंद्रियां मिली है तो हम मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं, उनसे ही अनेक प्रकार सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रकार से उनको उपयोग में लेते हैं, भोगते हैं, लेकिन वास्तव में सुख नहीं पाते। कभी कदाचित विषय सुख पाते हैं, अन्यथा अनेक प्रकार से दुख भोगते रहते हैं। दुख पाकर ही हम बाह्य पदार्थों के आश्रय से दुख की निवृत्ति करते हैं और उसको सुख मान लेते हैं। वास्तव में आज तक हमको वास्तविक सुख मिला ही नहीं। यदा कदाचित शरीर का एहसास होता है, अपनी वस्तु का एहसास होता है, तो हमें कुछ राहत मिल जाती है, कुछ दुखों से मुक्ति मिल जाती है, पर समझ नहीं आती, समय ज्ञान नहीं होता है। बाह्य पदार्थों के आश्रय से ही सुख पाने का प्रयत्न करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं। अब कुछ समझ आने लगी है कि हम भी एक वस्तु हैं और अपने आश्रय से अपने को उपयोग में ले सकते हैं, भोग सकते हैं और स्वाधीनता से वास्तविक सुख को भोग सकते हैं। और ये अभ्यास में लेने की आवश्यकता होती है, कारण कि संस्कार बाह्य पदार्थों से सुख पाने का रहा है, उसकी आदत बन गई है, बाह्य पदार्थों के आश्रित हो गए हैं। सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की आवश्यकता लगती है, चाय पीने वाले को चाय की आवश्यकता लगती है। क्योंकि हमने जड़ पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न किया है, तो वे हमारी आवश्यकता भी बन गए। उनको सेवन किए बिना हमको तकलीफ होने लगती है। सेवन करें तो तकलीफ, नहीं सेवन करें तो तकलीफ, ऐसी मुश्किल हो गई है। कोई सेवन करके भी कोई दुख नहीं होती तो तात्कालिक होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख हो जाता है। सेवन नहीं करें तो भी हमको तकलीफ, सेवन करें तो भी तकलीफ। बाह्य पदार्थों के आश्रय से सुखी नहीं हुआ जा सकता। तो उसका विकल्प क्या है? पर पदार्थ का विकल्प स्व पदार्थ ही है। स्व पदार्थ को ही हमको समझना होगा, पाना होगा, भोगना होगा। वह स्व पदार्थ हमारे अनुभव में तो आता है कि ये मैं हूँ, पर उसमें एक विकल्प मात्र होता है। निर्णयात्मक स्थिति पे हम नहीं पहुंच पाते, निश्चयात्मक स्थिति पे नहीं पहुंच पाते हैं। यही एक ऐसा पदार्थ है जो मैं हूँ, इसका अनुभव करके, आश्रय करके ही दुखों से निवृत्त हो सकते हैं, वास्तविक सुख पा सकते हैं। इतना सा निर्णय अनुभव में रुक करके होता है। अपने दृष्टि को अपने पर पसारते हैं, मन बाहर से हटाते हैं, नेत्र बंद करके अपनी वस्तु को आपाद मस्तक लक्ष्य में लेते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। तो इसी अनुभव को करते रहते हैं तो एक निर्णय पर पहुंचते हैं, ये अपनी वस्तु है, इसी का आलम्बन लेने का अभ्यास करना है, इसी के आलम्बन से सुखी होने का प्रयत्न करना है। तो वह एक दिन में नहीं हो जाता है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। समझ आने पर भी आचरण में नहीं आता है, तो उसका हमको अभ्यास करना होता है। जो अभ्यास हम सत्रों के माध्यम से करते हैं, अलग आप स्वतः अकेले भी करते हैं, फिर भी जितना पराशय रहता है उतना दुख भी रहता है। हम तो सुख दुख दोनों में ही झूलते हैं। जितना स्वरूप का आश्रय नहीं होता है उतना दुख पाते हैं, जितना स्वरूप का आश्रय होता है उतना सुख पाते हैं। और एक आशा बनी है कि पराश्रय छूट जाएगा और स्वाश्रय में ही रह जाएंगे, पर वह समय कब आएगा ये तो देखने की बात है, समय बताएगा। पर यह है कि रास्ता दिखाई पड़ता है,
कि हम स्वाश्रय करके पराश्रय से छूट सकते हैं। जो पर पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता बन गई है, आदत बन गई है, उससे हमें अपने आप को मुक्त करना है। कोई भी पराश्रय को छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। चाय पीने वाला हो, कॉफी पीने वाला हो, दूध पीने वाला हो, खाना खाने वाले, कपड़े पहनने वाले, मकान का आश्रय करते हैं, परिवार का आश्रय करते हैं, समाज का आश्रय करते हैं। एक ने अनेकों पदार्थों का आश्रय करते हुए उनके अधीन हो गए। उनके बिना नहीं चलता है। उनका सेवन नहीं करें, उनको उपयोग में नहीं ले तो दुख होने लगता है। सेवन करें तो भी कोई वास्तविक सुख नहीं मिलता है, कुछ दुख की तात्कालिक निवृत्ति होती है। जो भिन्न उपाय है कि नेत्र बंद करके अपनी मूर्त के सन्मुख होने से जो वो अच्छा लगता है, बस उस अच्छेपन का आश्रय करें। शरीर के विभिन्न भागों पर आते हैं तो अवश्य ही हमको कुछ अच्छी अनुभूति होती है, कुछ सुख लगता है जो स्वाधीन है, उत्तम है, बस उसका ही संस्कार डालना है। जैसे जड़ पदार्थों के बिना नहीं चलता, ऐसे अनुभव के बिना नहीं चले। बाह्य पदार्थों का हम सेवन करते ही हैं, आवश्यकता लगती है, सेवन करते हैं। ऐसे हमको अपने मूर्त की आवश्यकता लगे, इसका सेवन करें, इसका अनुभव करें और उससे ही अपने दुखों की निवृत्ति करें, तो ये एक स्वाधीन उपाय है। इसकी आदत पड़ जाए तो अच्छा है। स्वाधीनता की आदत अच्छी है, पराधीनता की आदत खराब है। और इंद्रियों का इतना ज्यादा उपयोग करते हैं कि वही हमारा जीवन का स्वरूप बन गया। वो तो पराधीनता है, पराश्रय है, पर का सेवन है, पर का भोग है। उससे एक दिन में निजात नहीं पा सकते। प्रकट ही लग रहा है कि हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं कर पाते, बाह्य पदार्थों का सेवन पूरी तरह बंद नहीं कर पा रहे, कुछ अल्पकाल के लिए ही कर पाते हैं। वृत्ति अपने स्वरूप के अनुभव में ठहरती नहीं है, पुनः पुनः विषयों का ग्रहण करती है, क्योंकि विषयों को ग्रहण करने की आदत बन गई है। इसको आप व्यसन कह सकते हैं। पर पदार्थों का ग्रहण करने की आदत वो व्यसन कोटि में जाती है, दुर्व्यसन है, और उससे ही हम संसार में लुढ़ रहे हैं। सारा जगत ये कर रहा है, कोई किसी को टोकता भी नहीं, क्योंकि सभी अपराधी हों तो कोई अपराध लगता नहीं है। चारों ओर जो हमको हमारे समान जीव दिखाई पड़ते हैं, वो सभी पर पदार्थों का सेवन करते हैं, पर पदार्थों को देखते जानते हैं, तो किसी को वह दोष रूप लगता नहीं है, कोई प्रेरणा देने वाला मिलता नहीं है। जो स्वयं में दोष रूप है, वो दूसरों को कैसे प्रेरणा दे सकता है? और जो स्वयं का अनुभव कर रहा है, स्वयं का आश्रय कर रहा है, तो उसकी परिणति सामान्यतया समझ में नहीं आती है कि कैसे वह स्वावलंबन कर रहा है, स्ववस्तु का आश्रय कर रहा है। क्योंकि जब तक स्वयं उस काम को हम नहीं कर ले, तब तक सामने वाले का कार्य समझ में नहीं आता है। जो भी साधक हैं, सिद्ध हैं, वे अपने स्वरूप का अवलंबन लेते हुए सुख का अनुभव कर रहे हैं। उसी परिणति को हम भी प्राप्त कर लें। जिस किस प्रकार से नेत्र बंद करके अपने ध्यान को हम अपने विभिन्न भागों पर लाकर जो स्वयं का आश्रय करते हैं, स्वयं का अनुभव करते हैं, हमको अच्छा लगता है। यही एक विधि है जिसमें अन्य जीव परिवर्तन करके सुखी हो गए, परमात्मा हो गए। परमात्मा के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्या कार्य उन्होंने किया है जिससे वे दर्शनीय हो गए, पूजनीय हो गए? तो वो कार्य हमको अब समझ आता है। किस विधि से जीव संसार से मुक्त हो गए हैं, दुखों से मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं। बस यही है कि वो अपनी वस्तु को पहचान गए हैं, अमूर्त होकर के भी सुख रूप से अनुभव में आती है। उसका निश्चित क्षेत्र है, उधर हमारा लक्ष्य होता है। उस वस्तु का हम सेवन करते हैं, अनुभव करते हैं, स्वाधीनता से सुख भोगते हैं। तो हमको भी आशा जगी है, इस विधि से हम भी सिद्ध परमात्मा होंगे, संसार दुखों से मुक्त हो जाएंगे। भले ही कुछ समय लगेगा, लेकिन एक रास्ता दिखाई पड़ता है सुखी होने का, परमात्मा होने का।
परमात्मा के दर्शन पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं दर्शनीय होंगे, पूज्य होंगे। अब तो वास्तव में जब ये कर्मों से मुक्त हो जाता है तो उसको पास कोई मूर्त शरीर तो नहीं होता जिससे कि वह किसी का आदर्श बन सके। फिर भी हम लोग ऐसी आधार बनाते हैं, चाहे मूर्त प्रतिमा का आधार बनाते हैं, जिससे हमको एक दिशा निर्देश मिल सके कि वे अपने शरीर का, अमूर्त शरीर का एहसास कर रहे हैं, वह उनको अच्छा लग रहा है, ये सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर यह निर्णय तो तब होगा जब हम उस परिणति से गुजरते हैं। बिना गुजरे हुए उसका ज्ञान नहीं हो सकता, समझ नहीं आ सकती। तो प्रतिमा को देख लेना, पर जब तक हम उस रूप आचरण नहीं करते तब तक प्रतिमा का दर्शन कुछ कार्यकारी नहीं हो पाता। और प्रतिमा का दर्शन करके भी ये समझ आना बहुत मुश्किल होती है जब तक उसका हम स्वयं किसी के निर्देश से या अपनी स्वयं की प्रेरणा से उसका प्रयोग नहीं करते। तो ये अभ्यास हम करते हैं कि अपने ध्यान को आंखें बंद करके विभिन्न भागों पर लाते हैं, हमको अच्छा लगता है तो हमको ये समझ आती है कि परमात्मा ने किस विधि से परमात्म पद पाया है। अन्यथा तो दर्शन करते करते कई काल बीत जाता है, हमको पता नहीं लग पाता है कि परमात्मा क्या करते होंगे, परमात्मा क्या कर रहे हैं, या संसार जो अनंत परमात्मा क्या कर रहे हैं, या कोई साधक क्या करता होगा। क्योंकि एक ऐसी परिणति है जो इंद्रिय ग्राही नहीं है, अनुभव ग्राही है। अनुभव की बात अनुभव किसी समझ आ सकती है, और उस अनुभव का प्रयत्न हम कर रहे हैं। तो एक जात्यंतर परिवर्तन हमारे में हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ था, पूर्व में नहीं हुआ था, कि हम अपनी मूर्त को पहचान पाए हैं, उससे जुड़कर हमने अच्छी अनुभूति की है, हमको अच्छा लगा है। ये अच्छा लगना कोई पराशय से नहीं है, विषयों के आश्रय से नहीं है, और ये निर्विकल्प भी है, इसमें कोई रागादिक दोष नहीं है। बस यही एक पूर्व पुरुषार्थ है जो पूर्व भाव में नहीं किया, इस जन्म में भी हमने बहुत काल नहीं किया, पर जब जागो तब सवेरा है। अब इस कार्य को हमने पूरी शक्ति से करना है। मार्ग अत्यंत दुर्लभता से मिलता है, और मिलकर भी यदि उसका अभ्यास नहीं करें तो फिर विस्मृत हो जाता है, फिर हम पैसे के तैसे हो जाते हैं, गज स्नान की तरह से। अब इस कार्य का जो हम कर रहे हैं इसका विस्मरण नहीं हो, इसमें निरंतर प्रकृति करते रहें, तो इसका अभ्यास हमको अधिक से अधिक करना है। इसी में हमारे जीवन की सफलता है। जो मार्ग हमको क्या ख्याल में आया है, परमात्मा क्या करके मुक्त हुए हैं, हमारे ख्याल में आया, अन्यथा तो शब्दों तक ही था मामला। पढ़ लेते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र की एकता मोक्ष मार्ग है। और यथार्थ में सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है, सम्यक चैत्र का स्वरूप क्या है, ये भाव भाषण नहीं हो पाता है। कहने को तीन है पर वास्तव में तो एक है। अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख को कर्म शांति का, सुख का अनुभव करते हैं, और उसमें सम्यक दर्शन को कैसे घटाएं, सम्यक ज्ञान को कैसे घटाएं, सम्यक चैत्र को कैसे घटाएं। ये तीन परिणाम है ही नहीं, एक ही परिणाम है, अपने में है और हमें शांति का, सुख का अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है, और रागादिक दोष नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। और एक बाहर आते हैं तो एक समझ पैदा होती है, भाई इसी विधि से हम दुखों से मुक्त होंगे, संसार सागर को पार कर सकेंगे। और अन्यथा तो दुखों का कोई पार नहीं है। रोज ही देखते हैं कितनी दुर्घटनाएं होती है, कितने लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं, कितने लोग रोगग्रस्त नहीं हो, दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो तो भी गरीबी के कारण से आहार पानी वस्त्र मकान की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो अनेक प्रकार के दुख संसार में देखे जाते हैं। तो उन सब से मुक्ति का कोई रास्ता दिखाई पड़ता है कि हम अपनी दृष्टि को अपने पर फैलाते हैं। अब आँख खोल के तो अपने को भले ही फैलाएं, पर एहसास तो आँख खोल के भी हो जाता है, लेकिन आँख खोल के बार बार मूर्त शरीर दिखाई पड़ता है जो हमारा स्वरूप नहीं है। तो रास्ता तो ये है कि आंखें बंद कर लें और फिर अपनी दृष्टि को जहाँ में पने का बोध हो रहा है वहाँ फैलाएं। तो उसमें भी पूरी मूर्त पर नहीं फैला पाते हैं, किसी भाग पर ही फैला पाते हैं।
कभी किस भाग पर उपयोग होता है, कभी किस भाग का आश्रय होता है। रास्ता यही है। इसी विधि से हम पूरी तरह से परावलंबन से छूटेंगे, पूरी तरह से स्वावलंबी होंगे और उत्तम सुख प्राप्त करेंगे और अंततः जन्म मरण से मुक्त होंगे। आयु पूरी कर निर्वाण को प्राप्त होंगे, पर पूर्ण सुख होगा। हमारा क्षेत्र का क्या रूप होगा, जो भी होगा, पर हमको उत्तम सुख का अनुभव होगा और अपने विस्तार में ही होगा, अपने क्षेत्र में ही होगा। स्व क्षेत्र का एक आश्रय होगा और सुख का अनुभव होगा। स्व क्षेत्र का आश्रय है और सुख का अनुभव होता है। मार्ग का यही प्रकार है। स्व क्षेत्र का आश्रय तो होगा ही, क्योंकि हम पर स्व क्षेत्र में स्थित होते हैं, वही स्व क्षेत्र का आश्रय है और उससे हमको सुख का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। उस अच्छा लगता है इसलिए उस कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं। बाहर में भी विशेष सुख लगता है तो उस कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं, पर उसमें तो शीघ्र ही ऊब हो जाती है, तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो दुख निवृत्ति मात्र है और उसके बाद उस पदार्थ की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है और वास्तव में सुख जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हम उत्तम सुख, स्वाधीन सुख और अनंत काल तक अविनाशी सुख और बंधन रहित सुख, वह सुख हम अपनी मूर्त के आश्रय से ही पा सकते हैं। तो अपने मूर्त की पहचान हुई, अपनी मूर्त का आलम्बन होने लगा और हमको उत्तम सुख का, स्वाधीन सुख का अनुभव होने लगा। इस बात का अनुभव से जब विश्वास आ जाता है तो उसको सम्यक दर्शन कह देते हैं। पर ये कोई कहलाने की वस्तु नहीं है, पर यह है कि हम उस मार्ग पर चल पड़े हैं, ये मुख्य बात है। उस मार्ग की फिर पूर्णता भी होती है। उसी का अभ्यास करते करते जो पूर्व में विपरीत आचरण था, पर लक्ष्य का, पर आश्रय का, वो छूटता है, पूरी तरह छूट जाता है। पूरी तरह हम अपने में ठहर जाते हैं तो परमात्मा होते हैं। पर इसमें अवश्य ही समय लगना है। तब तक हमको कुछ सुख में कुछ दुख में जीना है। जितना स्व का आश्रय नहीं है उतना दुख होगा, जितना स्व का आश्रय उतना सुख होगा। पर सुख बढ़ता जाएगा और दुख कम होता जाएगा। इसी क्रम में दुख पूरी तरह समाप्त होगा, सुख पूरी तरह प्रकट होगा। अब इस मार्ग के समर्थन में, अनुमोदन में आप चाहें कि पब्लिक होगी, समाज होगा, वो तो नहीं होता है, क्योंकि ये तो कोई विरल जीव ही है जो कि बाहर की दुनिया से अपने आप को हटा पाते हैं। बाहर की दुनिया कोई जीवन मानते हैं, उसी को आत्मसात कर लेते हैं। यही जीवन है। बाहर की दुनिया में रहकर सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, उसी को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं। बाहर रह के कुछ धार्मिक चोला उड़ते हैं, अपने आप को धर्म क्रिया करते हुए धर्मात्मा मानते हैं, पर ये तो अनंत बार हो चुका है। वेश बदलते हैं, क्रिया बदलते हैं, लेकिन अपना आश्रय नहीं हो पाता, अपना अनुभव नहीं हो पाता है। तो हम पर वस्तुओं का ही सेवन करते रहते हैं, पर वस्तुओं को ही भोगते रहते हैं। एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु को उपयोग में लेते हैं, दूसरी वस्तु को भोगते हैं। भोगना पर का ही रहता है। मान लेते हैं हमने पदार्थों का त्याग किया, अनेक पदार्थों का त्याग किया, लेकिन किसी पदार्थ पर पदार्थ का ग्रहण किया तो बात तो वही की वही रही। एक पर वस्तु का आश्रय हो कि 100 पर वस्तु का आश्रय हो, पर वस्तु का आश्रय तो दोनों में समान है, दोनों में स्व वस्तु का आश्रय नहीं है। तो अनेक पदार्थों का त्याग करते हैं, एकाध वस्तु का ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण तो हो ही गया, पर का ग्रहण तो हो ही गया, तो मार्ग तो नहीं बना। मन को संतुष्ट कर लेते हैं, हमने इतने पदार्थों का त्याग कर दिया, इसलिए हम मोक्ष मार्ग में हैं। पर सर्वोपरि पर पदार्थों के त्याग से मोक्ष मार्ग बनता है। वो कब होता है? जब हम अंतर्दृष्टि करते हैं, इंद्रिय व्यापार बंद रखते हैं और अपने विस्तार के सन्मुख खड़े होते हैं, विस्तार में रहते हैं। उस क्षण सकल पर पदार्थों का त्याग होता है। कम ज्यादा का मामला नहीं है। इतने इतने पदार्थों को छोड़ दिया है, हम इतना ही खाने की वस्तुएं लेते हैं, इतनी बार लेते हैं, इतने वस्त्र पहनते हैं, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, इतना परिकर रखते हैं, इतनी दिशाओं में जाते हैं। इसमें यही अधिक वस्तुओं का ग्रहण नहीं करके कुछ अल्प वस्तुओं का ग्रहण किया, पर ग्रहण तो किया, पर कई ग्रहण किया, तो मार्ग नहीं बना। मार्ग में तो
जिस क्षण अनुभव होता है उस क्षण सकल पर पदार्थों का त्याग होता है और अपनी वस्तु का ही ग्रहण होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ पराश्रय और कुछ स्वाश्रय हो, या तो पूरा स्वाश्रय है या पूरा पराश्रय है। एक क्षण में आधा पराश्रय आधा स्वाश्रय, ऐसा नहीं होता। कुछ पदार्थों का त्याग कर दिया है, कुछ पदार्थों का ग्रहण कर रहे हैं। स्वरूप का ग्रहण नहीं किया तो पराश्रय तो जो कहते हुए बना रहा। पराश्रय का रूप बदला है, स्वाश्रय तो हुआ नहीं है, तो मोक्ष मार्ग तो नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग चाहिए तो पूरा स्वाश्रय चाहिए, भले क्षण मात्र हो, और जिस क्षण पूरा स्व का आश्रय उस क्षण हम मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में पर का कोई कंसेशन नहीं है कि 10 पदार्थ में से 9 को छोड़ दिया तो 90% तो मोक्ष मार्ग ही हुए। नहीं कहते 100% संसार मार्ग ही हो। आपने 1% वस्तु का भी ग्रहण किया, 100 में से 99 को छोड़ करके एक को भी ग्रहण किया तो पूरे संसार मार्ग ही हो। पर पदार्थ कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर पदार्थ होना ही नहीं चाहिए और स्व पदार्थ ही होना चाहिए। पर का ग्रहण नहीं है, स्व का ग्रहण है, तो स्व के ग्रहण में मोक्ष मार्ग बनता है। पर स्व का ग्रहण इतना बलवान नहीं हो रहा है, छूट जाते हैं। छूट जाना है तो जब तक छूट जाएंगे तब तक संसार रहेगा। तो कभी स्व का ग्रहण करते हैं, कभी पर का ग्रहण करते हैं। वो तो अलग मार्ग में ऐसा होता है, लेकिन स्व का ग्रहण बढ़ता जाए, पर का ग्रहण घटता जाए, तब तो माना जा सकता है कि मोक्ष मार्ग में कुछ तो होगा, या तो वृद्धि होगी या ह्रास होगा, या तो स्व पदार्थ का आश्रय बढ़ेगा या स्व पदार्थ का आश्रय घटेगा। कांस्टेंट ऐसी एक स्थिति में नहीं रह सकते। अभ्यास करेंगे तो स्व का आश्रय बढ़ेगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो स्व का आश्रय घटेगा। घटते घटते समाप्त हो जाता है और बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि स्व का आश्रय जितना कर रहे हैं उसमें प्रतिदिन वृद्धि होती है या नहीं होती। ह्रास नहीं होना चाहिए, कि ह्रास के क्रम में चल पड़े तो गिरते गिरते वहीं पहुंच जाएंगे जहां से प्रारंभ किया था और नीची स्थिति में आ जाएंगे। हमें बराबर दिन प्रतिदिन ये रखना है ध्यान में कि स्व के आश्रय का काल दिन प्रतिदिन बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा तो वो घटेगा। कांस्टेंट स्थिति संसार दशा में नहीं होती। मोक्ष में अचल गति होती है, ध्रुव गति होती है, अनुपम गति होती है। एक स्थिति निरंतर बनी रहती है, पूर्णता की स्थिति निरंतर बनी रहती है। अपूर्ण दशा में तो या तो ह्रास होगा या वृद्धि होगी। मार्ग पे हम आ ही गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखें कि दिन प्रतिदिन हम विकास कर रहे हैं, ह्रास नहीं हो रहा है। जितना समय हमने पहले आश्रय किया था अब उससे अधिक कर रहे हैं। निरंतर प्रगतिशील रहना है, वृद्धिमान होना है, अन्यथा पतन होगा। मार्ग मिला है तो मार्ग पर बढ़ते जाना है, लौट कर पीछे नहीं देखना। पीछे देखने का मतलब वापस वहीं पहुंच जाना है जहां से हम आए थे। एक केंद्र से आए थे एक केंद्र तक पहुंच जाएंगे, तो उस स्थिति को तो आने नहीं देना। तो हमें निरंतर कुछ आगे बढ़ना है। इसको पढ़ते हैं तो भी यही देखते हैं कि आगे कक्षा में जाना, आगे कक्षा में जाना। वहां तो कर पीछे कक्षा में जाने का विधान ही नहीं है, पर यहाँ विधान है। आपने यदि आगे नहीं बढ़े हैं तो आप कांस्टेंट नहीं रहेंगे, आपको गिरना ही होगा। गिरेंगे तो फिर गिरते गिरते कहीं भी पहुंच सकते हैं। चढ़ना भले यत्न से होता है, लेकिन चढ़ते चढ़ते पूर्ण दशा को प्राप्त हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। ये सब कुछ हमको सीखना, कोई आदर्श बनाया तो उसे ये सीखना कि हम परमात्मा की मूर्ति कदाचित देखते हैं, साधक की मूर्ति है। परमात्मा की मूर्ति तो क्या कहें, और साधक की मूर्ति तो कह ही सकते हैं। तो साधक की मूर्ति देख करके हमें यथार्थ में साधक हो जाना। प्रतिमा तो बनाते हैं, निरंतर ध्यान में स्थित है। हम तो कभी ध्यान करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो हमारा आदर्श तो ये हुआ कि जैसे मूर्ति निरंतर ध्यान में स्थित है, हम भी निरंतर ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर सकें। निरंतर स्वाश्रय करें, अपनी मूर्त का आश्रय करते हुए सुख का अनुभव करते रहें। सुख की निरंतरता करनी है, सुख को निरंतर भोगना। कौन से वास्तविक सुख को। यद्यपि छूट जाते हैं लेकिन छूटने पर शीघ्रता से लौट कर आते हैं और अनुभव के काल को प्रतिदिन बढ़ाते हैं। प्रतिदिन गए तो समय समय पर उसमें वृद्धिमान हो।
भूतकाल की अपेक्षा वर्तमान में कुछ सुधार हो, स्वरूप के ग्रहण करने में सहजता हो जाए। अब इतना लंबा करते हैं पर इतना है कि हमको अब स्वरूप ग्रहण में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक अच्छा लगने लगता है। जैसे जैसे कर्म की निर्जरा होती है, सुखानुभूति बढ़ती जाती है। तो इतना पहले की अपेक्षा कितना स्वास्थ्य बढ़ा घटा, उसका क्या माप है कि हमको पहले की अपेक्षा अब अनुभूति में ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे जैसे कर्म निर्जरा होगी, सुखानुभूति है, उसकी डिग्री बढ़ेगी। वेदना रहित है ये तो ठीक बात है, पर एक अच्छा लगना, सुखानुभूति होना, इसमें अभ्यास करेंगे तो वृद्धि होगी। हमको पहले से अधिक अच्छा अनुभव होगा, पहले से अधिक अच्छे सुख का अनुभव होगा। ज्यादा उसको ही आनंद कर दे, अधिक विशेष सुख होना। जितना ध्यान में पहले अच्छा लगता था उससे ध्यान में अब अधिक अच्छा लगता है, तो फिर अधिक स्थिति बनेगी। तो सुख की तादाद बढ़नी चाहिए, सुख का काल भी बढ़ना चाहिए। दोनों बढ़ते हैं, इसी विधि से हम परमात्मा पद को बढ़ते हैं। तो देखना ही है कि अनुभव का काल भी बढ़ता है और सुखानुभूति में सुख की तादाद भी बढ़ती है। सुख बढ़ता है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा होता है, पहले से अधिक अच्छा स्वास्थ्य होता है। पहले शरीर में मानो अनेक प्रकार के रोग होते हों, अब शरीर में उतने रोग नहीं है, वो पहले से अधिक अच्छा शरीर हो गया है। चाहे हर प्रकार से जीवन में अनेक देखते हैं कि कोई रोग हमको पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते। अब सारा अंग उबांग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, कम वेदनाग्रस्त, कम होते, सब रूटीन शरीर का चाहिए। अभी शरीर का कार्य भी नियमित रूप से जैसा यथातथ्य होना चाहिए वैसा होता है। ये सब मतलब इससे सब माप होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। दिन प्रतिदिन हमारा स्वास्थ्य बढ़े, हमारा सुख बढ़े, अनुभूति का काल बढ़े, ये बराबर हमको ध्यान रखना है। तब तो हम प्रकृति के मार्ग पर हैं, नहीं तो सब विस्मरण हो जाएगा, सब छूट जाएगा, दुर्लभता से मिला हुआ मार्ग भी चला जाएगा। तो हमको सुख का अनुभव का काल बढ़े, सुख की अनुभूति, सुख की क्वांटिटी बढ़े, पहले से अधिक अच्छा लगे, और दुखों में पहले की अपेक्षा दुखों में कमी हो। पहले शरीर जितना था उससे अच्छा हो, पहले से अधिक हम अच्छा शरीर में महसूस करें, हमारी फीलिंग पहले से अधिक अच्छी हो, तब तो माना जाएगा कि हम वास्तव में प्रयत्न कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारी अनुभूति पहले से अधिक अच्छी होनी चाहिए, पहले से अधिक सुखद होनी चाहिए, दुख की मात्रा पहले से कम होनी चाहिए, मार्ग की श्रद्धा में दृढ़ता बढ़नी चाहिए, निसंकता बढ़नी चाहिए। ये सब होता है तो हम समझते सकते हैं कि हम वाकई ईमानदारी से ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।